जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में किरण पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा। लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या है, संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्पादक के जो है ना, उत्पादक के कारक वे संसाधन हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के निर्माण और उत्पादन में किया जाता है। और उत्पादन के कारक किसी वस्तु या सेवा के लिए क्या है, आवश्यक जो है ना उपाय है। ठीक है, इनमें भूमि, श्रम, कच्चा माल, उपकरण, उद्यमशीलता और क्या है, पूंजी शामिल है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से क्या है, संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से क्या है, तो संबंधित है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का परितारिका है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, तो आइरिस बोलेंगे। ठीक है, तो आइरिस जो है ना आंख के सामने का रंगीन उत्तक है जिसमें केंद्र में पुतली होती है। क्या होती है, केंद्र में पुतली होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा। कहाँ है, कोलकाता में है। कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। नेक्स्ट आइए। कह रहा अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अनेक विद्वान ऐसा मानते थे कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। मेलुहा कहते, क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बंगाल, कह बंगाल के जो है ना किसके अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का जो है ना डिप्टी था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बंगाल जो है ना किसके अधीन मुगल नियंत्रण से मुक्त हो गया, जो सूबे के गवर्नर का डिप्टी था, बताइए किसके अधीन था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, मुर्शिद कुली खां। क्या होगा, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, याद रखिएगा। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खां के अधीन मुगल नियंत्रण से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। करा कि मौलिद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है, बताइए। मौलिद जो है निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। मिलाद उन नबी। क्या होगा, मिलाद उन नबी होगा। क्या होगा, मिलाद उन नबी होगा। ठीक है, तो मौलिद को ईद मिलाद उन नबी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है म्यांमार में भूकंप के जवाब में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, बताइए। म्यांमार में भूकंप के जवाब में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑपरेशन क्या है, तो ब्रह्मा जो है ना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है करा कि 1932 में, 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ, और एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन क्या किया, समाप्त किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ, और एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन क्या किया, समाप्त किया था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए हुआ। भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता किसके बीच हुआ था, महात्मा और गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है कि जीबीए, कह रहा है कि जीबीए मतलब अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप जो है ना, जीवीए का पूर्ण स्वरूप क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जीवीए का जो है ना पूर्ण स्वरूप क्या है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए व ग्रॉस वैल्यू क्या एडेड है। तो जीवीए का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। स्पोर्ट और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कौन सा वर्ष किया गया था, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था किस वर्ष किया गया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1951 में किया गया था। कब किया गया था, 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्रह्मपुत्रा। क्या होगा, तो ब्रह्मपुत्रा होगा। तो ढोला सादिया पुल ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो लोहित नदी पर क्या है, तो बनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों में डाले जाते हैं किसके जो फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में जो है ना कार्य करते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों में डाले जाते हैं मतलब किसके फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C3 होगा। क्या होगा, तो शैवाल होगा। क्या होगा, तो शैवाल होगा। ठीक है, तो अत्यधिक मात्रा में रसायन जो खेतों में डाले जाते हैं शैवाल के फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आई 15 पे करा राष्ट्र करा कि राष्ट्र बंदोबस्त की मालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दें ताकि आपको ऑप्शन दिखे। देखिए क्वेश्चन को पहले से समझिए। कह रहा है कि राष्ट्र बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में प्रणाली के बारे में, इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। यही क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। करा इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इस प्रणाली की धारणा होल्ट मैकेंजी ने दिया था, ये भी क्या है, सही है। और इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 16 पे करा कि क्यूपेम और कचारोएम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। क्यूपेम और कचोरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है। कहाँ है, तो गोवा में है। कहाँ है, तो गोवा में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा किए थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा किए थे। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा थाईलैंड। क्या होगा, तो थाईलैंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से जो है ना कौन सा उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से किसके उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया था। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, गेहूं। और क्या होगा, तो चावल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, बताइए। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 4 पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा जो है ना हुआ था। और कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोगलीपुत्तिस ने किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से जो है ना निम्न के दरबारों में से 2 घरानों में विकसित हुआ था, बताइए कौन सा 2 घराना था। कह रहा है मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से किसके दरबारों में मतलब 2 घरानों में क्या हुआ था, विकसित हुआ था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जयपुर। और क्या होगा, तो लखनऊ होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है, बताइए। मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 26 मील 385 गज जो है ना तय करनी होती है। तो मैराथन जो है ना, मैराथन 42.195 किलोमीटर में मतलब क्या है, 26 मील 385 गज लंबी दूरी की पैदल दौड़ होती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसको जानते हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अलेक्जेंडर क्या होगा, कनिंघम होगा। क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए निम्न में से किससे संबंधित है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, मूल कर्तव्य से। किससे? तो मूल कर्तव्य से है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, करा कौन सा देश दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि कौन सा देश दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सूडान। क्या होगा? तो सूडान। तो सूडान जो है ना दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकट का क्या है? तो सामना कर रहा है। नेक्स्ट आइए करा कि हेपेटाइटिस बी मतलब किसको होने वाला एक क्या है? जानलेवा संक्रमण है। बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, एकरीत होगा। क्या होगा? एकरीत होगा। तो हेपेटाइटिस बी जो है ना गंभीर लीवर संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाली नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग जो है ना कितने % थी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने % थी? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, कितना? तो 95%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 1950 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें जो है ना उगाई जाती है? बताइए। करा उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? बताइए, क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, कृषि भूमि। क्या होगा? कृषि भूमि होगा। ठीक है, क्या होगा? कल्टीवेलेबल क्या होगा? लैंड होगा। ठीक है, कृषि भूमि होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। करा द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर है। नेक्स्ट आइए, करा कि दारा सिको के पिता का नाम क्या था? बताइए। दारा सिको के पिता का नाम क्या था? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, शाहजहां। कौन था? तो शाहजहां था। तो दारा सिको के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। तो दारा सिको जो है ना मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा क्या था? पुत्र था और क्या उत्तराधिकारी था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के क्या होते हैं? बताइए। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के क्या होते हैं? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, क्या होते हैं? बसा होते हैं। क्या होते हैं? बसा होते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो है ना कौन बना? बताइए। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन बना? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 4। कौन सा? यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे राज्य होगा कि यहाँ पे देश होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना राज्य नहीं देश कर लीजिए। क्या होगा? देश कर लीजिएगा तो अपना भारत होगा, और भारत में पूछेगा कौन सा राज्य है? तो यूपी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट आइए, करा नृत्य जो है ना नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, भावाई। क्या होगा? तो भावाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर जो है ना 545 सदस्य कर दिया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 होगा, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और याद रखिए 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे करा है, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है, बताइए बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कछुआ जो है नहीं रहता, लेकिन बुड़चक रहता है, खरगोश रहता है, धानी मूस रहता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये सब क्या है बिल में नहीं रहता, लेकिन ये सब बिल में रहता है, लेकिन कछुआ क्या है बिल में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों को भूमि के नाम से जो है जानते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जानते हैं। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 4 होगा, असम। क्या होगा, तो असम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील के पास स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, महाराष्ट्र में। और ये लोनार झील जो था ना, ये कोरोना के समय पूरा साफ हो गया था, मतलब नीला टाइप का हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था, उसमें चर्चा में था। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना डॉक्टर रॉबर्ट अल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोध न क्षमता अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र इंसालोवेंसी प्रोडक्शन क्या है, तो फार्मूला है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट अल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोध न अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र इंसॉल्वेंसी प्रोडक्शन क्या है, फार्मूला है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, जेड स्कोर होगा। क्या होगा, जेड स्कोर होगा। और आप लोग का जो है ना बता देते हैं, एक चीज़ तो है आपके साथ कि ड्राइवर वाले जो है ना, जितने भी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर वाले तैयारी करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब राहुल स्टडी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ना मतलब क्या ही बोले, उनके लिए मतलब जितना बोले कम है। बस आप लोग विश्वास रखिए ना कि ऐसा नहीं है, कुछ भी हो जाए ना, आप लोग क्लास नहीं बंद करेंगे। हर वो परिस्थिति में चाहेंगे कि नहीं 2-3 क्लास आपका पर डे आए, और हर वो बुक का जो है ना, जो हमें लगे कि इंपॉर्टेंट बुक है, आपको हम सारा करवाएंगे। बाकी हमसे जो है ना लगभग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में, प्रैक्टिस सेट जुड़ करके जो है लगा रहे हैं। उनका जो है ना मेरा 90 मतलब भगवान महादेव के तो हम ही मानेंगे कि मतलब मांगते हैं कि सबका रिजल्ट हो जाए, कम से कम 90% से ऊपर सबका हमें रिजल्ट चाहिए। बाकी जो लोग यूट्यूब से क्लास देखते हैं, बस इतना आप समझिए कि आप लोग के लिए जो है राहुल स्टडी खूब मेहनत कर रहा है। बस जितना बताया जा रहा है उसको बस ग्रहण करते जाइए, आपका रिजल्ट 110% होगा, विश्वास रखिए। एक मतलब राहुल स्टडी ग्रुप ऐसा चैनल है जो आप लोग के लिए जो है ना सदा खड़े रहे, और एग्जाम तक जो है ना आपको सिलेक्शन दिलाने, आपको एग्जाम तक जो है ना आपको साथ देगा, इतना विश्वास दिला रहे हैं। और आपका प्लेटफॉर्म का जो है ना, आपको बता रहे थे कि वॉल्यूम 2 का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आपका बोले थे कि मंडे से स्टार्ट कर दें, लेकिन मंडे से जो है ना आपका बुक मेरे पास नहीं आया। आज मेरे पास वोटिंग भी था, तो हम वोटिंग देने चले आए, पटना से घर चले आए, तो इस प्रकार मेरे पास बुक नहीं आ पाया। लेकिन आपका प्लेटफॉर्म का भी स्टार्ट कर देंगे, और आपका अरिहंत का भी खत्म करेंगे, और युद्ध का, ये सब बुक को खत्म करने के बाद कोशिश यही रहेगा ना कि आपका लास्ट में आपका जो 40 नंबर का आपका जो टेक्निकल का क्वेश्चन है उसको भी हम करवा दें। ठीक है, बस विश्वास रखिए, बस भरोसा कीजिए, आपके साथ जो है राहुल स्टडी ग्रुप हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। इतना प्यार देने के लिए आप सभी के लिए जो है मतलब आपके सामने नतमस्तक हैं। जितना बोलिए आपके सामने जो है ना बहुत कुछ मतलब लगता है कि हाँ सच में राहुल स्टडी ग्रुप से इतने लोग प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं कि यहाँ से हम पढ़ रहे हैं तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। बस यही चीज़, बस विश्वास रखना है, एक जगह रह के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से आपका जो है ना हर वो चीज़ पूरा होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। थोड़ा आवाज़ में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ना आवाज़ पता ना ठंडा कारण क्या हुआ है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं, कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा थोड़ा, मतलब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं ताकि आपका जो है ना पता नहीं चले कि मेरा आवाज़ जो है ना थोड़ा गला फंस रहा है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर जो है ना कहाँ स्थित है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, पटना में। कहाँ है, तो पटना में है। ठीक है, देखिए राहुल स्टडी ग्रुप एक ऐसा चैनल है ना कि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि दरोगा तो मतलब दरोगा के लिए प्रसिद्ध चैनल है ही है, लेकिन आपको जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का तो हो ही गया है, और आपको साथ में लेकर के बिहार पुलिस मध्य निषेध को लेकर चलना है। तो ये तीनों को लेकर के जो है ना कंटिन्यू हमें चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, सबके लिए क्लास आना है तो आना है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 पे करा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान जो है ना किस वर्ष नियुक्त किया था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, 1765 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग जो है ना क्या कहलाता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय जो है ना आय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आय करा निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में जो है नहीं किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, बताइए। किसका नहीं किया जाता है, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, सोडियम जो है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका प्रयोग क्या है, तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सोडियम बेंजोइक एसिड का होता है और सोडियम बेंजोएट का होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, क्या होगा यहाँ पे, सुना सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा, बाकी तीनों का होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं का बात किया था ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, कौन सा राज्य था, तो पंजाब था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया था। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, श्रीलंका ने जो है ना प्राप्त किया था। नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने मित्र भूषण जो है ना, यहाँ पे मित्र कर लीजिए, यहाँ पे जो है ना मित्र होगा, क्या होगा, तो मित्र विभूषण अवार्ड जो है ना से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि स्थानांतरण कृषि को किस अन्य नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। स्थानांतरण कृषि को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, स्लैश और वर्ण के रूप में जो है ना जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। क्या होगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्रिस्टल अवार्ड है। क्या है, तो क्रिस्टल अवार्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा है कि क्वेश्चन प्रयास करा है कि किस मिशन के तहत इसरो ने अपना दूसरा सफल उपग्रह डॉकिंग हासिल किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है किस मिशन के तहत इसरो ने अपना दूसरा सफल उपग्रह डॉकिंग हासिल किया है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, स्पेस डेक्स क्या है, मिशन है। नेक्स्ट ये करा कि उत्तर बिहार किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर बिहार जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, कृषि समृद्धि के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, बताइए। क्या होगा, तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 3 होगा, क्या होगा, तो चांद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से जो है ना संबंधित थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, गोंड से। किससे थी, गोंड से जो है ना संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं, किसमें होते हैं। तो च्यवन का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 गुलाब में होते हैं। किसमें होते हैं, गुलाब में होते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी जो है ना खारी आर्द्रभूमि सांभर झील क्या है तो स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी जो है ना आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है, बताइए। सांभर झील कहाँ है, तो सबको पता है कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम क्या है, सिकमीज स्नाइपर है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिकमीज स्नाइपर है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। वाइचिंग क्या है, भूटिया है। कौन है, वाइचिंग भूटिया है, ठीक है। तो वाइचिंग भूटिया को अक्सर फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिक्किम के स्नाइपर का उपनाम दिया जाता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे बोल रहा है गलत है। गलत कथन बोल रहा है, कौन सा कथन इसमें गलत है। ऑप्शन को देखिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। ये क्या है, गलत है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे क्या है, ये गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहली वाला कहा जाता था। ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन का भाषा क्या था, फारसी था। ये क्या है, फारसी होगा यहाँ पे, ठीक है। अरबी भाषा प्रशासनिक कामकाज में नहीं थी। यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित किस स्थल पर जो है ना महास्नानागार की खोज की गई थी, बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशदारी मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशदारी मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। कहाँ है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय का नाम क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय का नाम क्या था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 3 पाटलिपुत्रा होगा। कहाँ है, पाटलिपुत्रा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 से क्या है, तो ड्राइविंग कौशल का क्वेश्चन है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन जो है ना अच्छे से दिखे। देखिए कह रहा है ना इस चित्र को अच्छे से पहचानिए। बोला उपयुक्त संकेत जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। ये जो संकेत है ना क्या दर्शा रहा है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, वाहन पार्किंग और क्या है, ठहराना क्या है, तो वर्जित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ भी देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए पी प्रकार इस प्रकार पी बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, डैश का निशान है। दोनों साइड क्या है, लेफ्ट और राइट क्या है, तो तीर का निशान है। तो यहाँ बोल रहा है उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है, बताइए। ये जो संकेत है ना क्या दर्शा रहा है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। दोनों तरफ क्या है, तो पार्किंग है। यहाँ पे पी मतलब क्या है, पार्किंग है। दोनों तरफ क्या है, तो पार्किंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ भी आपको फिगर दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा। देखिए इस प्रकार चित्र है। कर उपयुक्त संकेत जो है ना क्या दर्शाता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, प्रवेश क्या है, तो निषेध है। क्या है, तो प्रवेश क्या है, तो निषेध है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्या होगा, प्रवेश क्या है, तो निषेध है। नहीं, एक मिनट, बहुत बड़ा गलती। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, पार्किंग होगा। पार्किंग क्या है, तो निषेध है। क्या है, पार्किंग क्या है, तो निषेध है, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ पे उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, 63 का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है इंजन का कंप्रेसर कमजोर हो जाने के कारणों में से कौन सत्य है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है इंजन का कंप्रेसर कमजोर हो जाने के कारणों में कौन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पिस्टन रिंगों को घिसकर ढीला हो जाना। ये क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है ना कि एक देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंजन कंप्रेसर कमजोर हो जाने के कारणों में कौन सत्य है, मतलब सही है। तो पिस्टन रिंगों का घिसकर ढीला हो जाना ये क्या है, बिल्कुल जो है नहीं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि इंजन वाल्व की सीट या वाल्व खराब हो जाना ये भी क्या है, सही है। और टैपिड गैप का कम होना ये भी क्या है, तो सही है।
और नेक्स्ट करा है यहाँ पे उपयुक्त सभी, यहाँ पे सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 करा कि वायु प्रदूषक मनुष्यों और पशुओं के जो है ना किस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, बताइए। करा कि वायु प्रदूषक मनुष्यों और पशुओं के जो है ना किस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, स्वतंत्र तंत्र होगा। क्या होगा, स्वतंत्र तंत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा यूनिवर्सल ज्वाइंट किस सिस्टम के पुर्जे हैं, बताइए। यूनिवर्सल ज्वाइंट जो है ना किस सिस्टम के पुर्जे हैं, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, ट्रांसमिशन क्या है, सिस्टम का है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 67 पे ये करा कि कौन सा पुर्जा क्रैंकशाफ्ट के पीछे फ्लाई व्हील के साथ क्या है, फिट रहता है। करा कौन सा पुर्जा क्रैंकशाफ्ट के पीछे फ्लाई व्हील के साथ फिट रहता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्लच होगा। क्या होगा, तो क्लच होगा। नेक्स्ट है करा किसके सिकुड़ जाने से क्लच प्लेट फ्लाई व्हील को छोड़कर अलग हो जाता है, बताइए। करा किसके सिकुड़ जाने से क्लच प्लेट फ्लाई व्हील को छोड़कर अलग हो जाता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, कॉइल क्या होगा, स्प्रिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा किस पर से दबाव हट जाने से विड्रॉल बेरिंग जो है ना पीछे की तरफ क्या हट जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस पर से दबाव हट जाने से विड्रॉल बेरिंग पीछे की तरफ हट जाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, थ्रू आउट क्या है, तो पार्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि क्लच प्लेट को किस में बचाना चाहिए, बताइए। क्लच प्लेट को किस में बचाना चाहिए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, चिकनाहट क्या है, चिकनाहट से बचाना चाहिए। नेक्स्ट आइए करा कि डैश आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 होगा, जब आगे रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, जब कब नहीं करना चाहिए, जबकि कब नहीं करना चाहिए, जब आप आगे रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो क्या ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई करा कि संपीड़न ज्वलन इंजन में निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है, बताइए। संपीड़न ज्वलन इंजन इनमें से क्या प्रयुक्त होता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, डीजल क्या है, तो डीजल है। नेक्स्ट आई करा कि अंतर्दहन इंजनों में ईंधन का दहन होता है, बताइए किसके बाहर या अंदर होता है। अंतर्दहन इंजनों में ईंधन का दहन होता है, बताइए कहाँ होता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सिलेंडर के अंदर होता है। क्या होता है, सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आई करा कि पेट्रोल और डीजल के इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं, बताइए। पेट्रोल और डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अंतर्दहन इंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतर्दहन इंजन होते हैं। नेक्स्ट आइए करा इंजन के स्टेशनरी पार्ट्स को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, बताइए। इंजन के स्टेशनरी पार्ट्स को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, कितना, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि बसों के चेचिस एक दूसरे सिरिंज में से किसके सहारे जुड़े रहते हैं, बताइए। बसों को जो चेचिस होते हैं एक दूसरे सिरिंज में से किसके सहारे जुड़े होते हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्रॉस मेंबर। क्या होगा, तो क्रॉस मेंबर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि वर्तमान में गाड़ियों में किस प्रकार के रोड स्प्रिंग का प्रयोग होता है, बताइए। करा कि वर्तमान में गाड़ियों में किस प्रकार के रोड स्प्रिंग का प्रयोग होता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, कॉपर स्प्रिंग टाइप का जो है ना प्रयोग होता है। नेक्स्ट आइए करा कि शॉक एब्जॉर्बर का क्या कार्य है, बताइए। शॉक एब्जॉर्बर का क्या कार्य है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, रोड स्प्रिंगों की जो है रक्षा करना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, बताइए। हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को जो है ना कैसे कम कर सकते हैं, बताइए कैसे कम करेंगे। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, 1 2 3। किससे कम करेंगे, तो नियमित रूप से जो है ना वाहनों का रख रखाव, और दूसरा क्या है, पुराने वाहनों को बदलें, और कार क्या है, पूलिंग, ये सब क्या है, इससे जो है ना हम क्या है, तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा इंजन तथा ट्रांसमिशन के पारस्परिक संबंधों को जोड़ने एवं तोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। इंजन तथा ट्रांसमिशन के पारस्परिक संबंधों को जोड़ने एवं तोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्लच करता है। कौन करता है, क्लच करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा अंतर्दहन इंटरनल कंब्यूशन इंजनों में निम्नलिखित में से कौन कार्बोरेटर से प्राप्त गैस शक्ति तथा स्पार्किंग प्लगों से प्राप्त बिजली की चिंगारी शक्ति को यांत्रिक शक्ति में क्या करता है, परिवर्तित करता है, बताइए।
कौन करता है बताइए, क्या होगा? कह रहा अंतर्दहन इंजनों में निम्नलिखित में से कौन कार्बोरेटर से प्राप्त गैस शक्ति तथा स्पार्किंग प्लगों से प्राप्त बिजली की चिंगारी शक्ति की आंतरिक शक्ति को परिवर्तित करता है? कौन करता है बताइए? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, पावर यूनिट। क्या होगा? तो पावर यूनिट होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन कौन वाहनों के कंट्रोल यूनिट के क्या है? तो अंग है। बताइए करा निम्नलिखित में से कौन कौन वाहनों के कंट्रोल यूनिट के क्या है? तो अंग है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, फिर सभी है। क्या क्या है? तो ब्रेकिंग सिस्टम भी है, स्टीयरिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यूनिट भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग क्या है? तो प्रतिबंधित है। बताइए तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, अस्पताल के पास, और यह है न्यायालय के पास। नेक्स्ट है करा सिलेंडर के समीप के किनारों प्रवासी छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है? क्या? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा सिलेंडरों के समीप के किनारों प्रवासी छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? बताइए तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, वाटर जैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर जैकेट कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि सिलेंडर हेड तथा ब्लॉक के जोड़ में प्रयुक्त गैसकिट का मुख्य कार्य क्या है? बताइए सिलेंडर हेड तथा ब्लॉक के जोड़ में प्रयुक्त गैसकिट का मुख्य कार्य क्या है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, पानी गैस के रिसाव को जो है ना रोकना। नेक्स्ट है करा कि आरटीओ में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। आरटीओ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आरटीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट क्या है? तो ऑफिस है। नेक्स्ट है करा कि ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या है? बताइए ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, उपयुक्त सभी है। क्या क्या है? तो ऑयल पंप का मुख्य कार्य तो पुर्जों के खिंचाव से रक्षा, पुर्जों को चिकनाई बनाए रखना, और गतिशील पुर्जों का जो है तेल पहुंचाना। ठीक है, ये सभी कार्य है। नेक्स्ट है ये करा कि पावर स्ट्रोक के बाद किससे दहन कक्ष मतलब जो है ना जली हुई गैसों को निकालता है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करा कि पावर स्ट्रोक के बाद मतलब किसको दहन कक्ष में से जली हुई गैसों को निकालता है? बताइए तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, एग्जॉस्ट वाल्व। क्या होगा? एग्जॉस्ट वाल्व होगा। ठीक है, वाल्व होगा। नेक्स्ट है करा कि रोटरी पार्ट्स अर्थात गोलाई में चूमने वाले इंजन के पार्ट्स में शामिल है? क्या शामिल? बताइए रोटरी पार्ट्स अर्थात गोलाई में चूमने वाले इंजन के पार्ट्स में क्या शामिल है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 होगा, फिर सभी। क्या क्या है? तो क्रैंक शॉफ्ट भी शामिल है, केम शॉफ्ट भी शामिल है, फ्लाई व्हील भी शामिल है। नेक्स्ट है करा कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है? बताइए पिस्टन रिंग जो है ना कितने प्रकार की होती है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व फिट रहते हैं। बताइए कहाँ पर? इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व फिट रहते हैं कहाँ पर? बताइए तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सिलेंडर हेड पर क्या होते हैं? तो फिट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि एसटी नेमो द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से किसमें इकट्ठा होती है? बताइए करा एसटी जो है ना एसटी नेमो द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से किसमें इकट्ठा होती है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 2 होगा, बैटरी में। किसमें होता है? बैटरी में। नेक्स्ट है करा कि बैटरी के ऊपरी भाग में दोनों सिरों पर बने खूंटे कहे जाते हैं? क्या? बताइए कह रहा है बैटरी के ऊपरी भाग में दोनों सिरों पर बने खूंटे कहे जाते हैं? क्या? बताइए तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, टर्मीटर। क्या होगा? तो टर्मीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि जब छात्रों को लेने या उतारने के लिए स्कूल बसें रुकी हुई तो क्या करना चाहिए? बताइए करा कि जब स्कूल से निकलता है छात्र वगैरह तो उसको लेने या उतारने के लिए स्कूल बसें रुकी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि छात्र अचानक सड़क पार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि जेट पिन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए जेट पिन का मुख्य कार्य क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, ईंधन आपूर्ति का क्या? नियंत्रण करना। नेक्स्ट सही करा कि कार्बन ब्रूस डायनेमो के किस भाग में लगे होते हैं? बताइए कार्बन ब्रूस डायनेमो के किस भाग में लगे होते हैं? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, अंदर में क्या लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कार्बोरेटर में लगे चौक वाल्व का संबंध इनमें से किससे होता है? कार्बोरेटर में लगे चौक वाल्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा, चौक लीवर से होता है। किससे होता है? चौक लीवर से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डर्बू नेमो किसके माध्यम से विद्युत शक्ति तैयार करती है? बताइए डर्बू नेमो किसके माध्यम से विद्युत शक्ति तैयार करती है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, कार्बन ब्रूस। क्या होगा? कार्बन ब्रूस।
तो डायनेमो जो है ना, डायनेमो मतलब स्थिर मैग्नेट से का बना होता है जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और एक घूर्णन चुंबक रोटर बनाता है, जो स्टेटर के प्रवाह की चुंबकीय रेखाओं को विकृत और क्या करता है, काटता है। जब रोटर चुंबकीय प्रवाह की रेखाओं से कटता है तो यह जो है ना बिजली बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुर्जा इंजन के चाल में अंतर डालने का कार्य करता है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा पुर्जा इंजन के चाल में अंतर डालने का कार्य करता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा डिफरेंशियल। क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है डिफरेंशियल पिछले दोनों पहियों को कितने डिग्री अंश पर आगे बढ़ाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंशियल पिछले दोनों पहियों को कितने डिग्री अंश पर आगे बढ़ाता है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा 90 डिग्री। क्या होगा, तो अंश होगा। क्या होगा, 90 डिग्री जो है ना अंश होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग जो है जितना जल्दी आप राहुल स्टडी ग्रुप को जो है ना 1 लाख का परिवार बनाइए। और आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जितने भी घर में फ़ोन है ना, सभी अपने फ़ोन में जो है ना अपना राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी से रिक्वेस्ट, जितने भी लोग क्लास को देखेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक होंगे लेकिन आपके घर में कम से कम 4-5 फ़ोन होगा, तो उसमें जो है राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो है ना परिवार और बड़ा हो जाए। मतलब हमें भी चाहिए, लगता है कि नहीं परिवार राहुल स्टडी ग्रुप का जितना जल्दी हो ना 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। बस आपके लिए राहुल स्टडी ग्रुप जितना हो सकेगा ना खूब मेहनत करेगा। बस एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपसे अपील हम कर रहे हैं कि सभी लोग अपने जो घर में परिवार है जितने भी फ़ोन हैं सभी में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप का जो चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कितने लोग करते हैं सभी लोग जो है ना ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क से नहीं ज्वाइन किए उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार जो है ना सारा डिटेल सोल्यूशन के साथ वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और आपका जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है ना, जैसे ही बुक आएगा तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो है प्रैक्टिस सेट हम ग्रुप में स्टार्ट कर देंगे। बाकी जिनको बुक लेना है तो बुक भी ले सकते हैं, बाकी जो बुक नहीं ले सकते हैं आप ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो देखिए प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना देखिए सारा इस बुक जो है हम खत्म कर चुके हैं, ये बुक चल रहा है। बाकी ये बुक भी लगभग आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, जो इसमें MCQ है वो बचा हुआ है, इसको हम करवा देंगे। बाकी ये बुक भी चल रहा है, ये बुक भी चल रहा है। ठीक है, ये तीनों बुक जल्दी हम खत्म करेंगे। और साथ में आपका जो है ना कल या परसों से, कल से सोचे हैं कल से आपका प्लेटफॉर्म का बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है जैसे देखिए प्लेटफॉर्म का 1 करवा चुके हैं, वॉल्यूम 2 जो है वॉल्यूम 1 करवा चुके हैं, वॉल्यूम 2 मार्केट में जो है ना आ गया है। और कल तक जो है ना आज हम गांव आ गए हैं, कल तक हम मेरे पास भी बुक आ जाएगा। तो कल से या परसों से जो है ना आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कहाँ करना होगा, देखिए नंबर दिया है फ़ोन पे, नंबर 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और आप सभी से जो अपील किए, जो रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़ करके आप सभी लोग जो है ये काम जरूर कीजिएगा। अपने घर में जो अपने घर में जितने भी फ़ोन होगा सभी में जो है राहुल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कितने लोग देखते हैं अभी जो है ना लगभग आपका 65-66 हज़ार सब्सक्राइबर है, तो देखते हैं कि 17,000 पार करता है कि नहीं करता है। जितना जल्दी हो 1 लाख सब्सक्राइबर जो है ना इस मंथ को में पूरा कर दीजिए, हम यही आपसे गुजारिश करते हैं। बाकी आप लोग के लिए जितना हो सकेगा आप लोग जो है ना क्लास रेगुलर आएगा और हर प्रकार का क्लास आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।